हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे जीके प्लेटफॉर्म में। इससे पहले हमने उत्तराखंड जीके के चंद वंश और भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तराखंड के संदर्भ में उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपके पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे उनको पूरा किया था। तो आज हम कर रहे हैं आपका परमार वंश। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभासार ग्रंथ की रचना की? तो ये की थी आपके सुदर्शन शाह ने। परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। परमार वंश के संस्थापक हैं आपके कनकपाल। किसी आपको बुकों में अलग अलग बुक में अलग अलग जो भी आपके इतिहासविद रहे हैं उनके अनुसार किसको माना जाता है ऐसे करके आएगा तो आपके संस्थापक चेंज हो जाएंगे। किसने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में गढ़वाल नरेशों का परमार वंश को ही माना है? तो हमारा प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों में गढ़वाल नरेशों का परमार वंश को ही माना है? मतलब जो भी ये गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों वाली पुस्तक है इसमें जो गढ़वाल नरेशों की व्याख्या की गई है वो परमार वंश को माना है। ये है आपके भक्त दर्शन। गढ़वाल पुस्तक गढ़वाल के इतिहास के लेखक कौन है? तो ये है हरिकृष्ण रतूड़ी। पुस्तक गढ़वाल वर्णन के लेखक, तो ये भी कौन है आपके हरिकृष्ण रतूड़ी। ये आपको याद करना पड़ेगा, कई बार सेम नाम की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये आपको एग्जाम में। पुस्तक गढ़वाल वर्णन के लेखक है ये हरिकृष्ण रतूड़ी हैं। राहुल सांकृत्यानंद पंवार वंश का संस्थापक मानते हैं। देखिए अभी मैं आपको बोल रही थी ना, तो वो मानते हैं अजयपाल को। पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता हैं। गढ़वाल से ही जो टर्मिनोलॉजी है गढ़वाल गढ़वाल गढ़वाल, इससे बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश के रचयिता है ये है बालकृष्ण शांति भट्ट। ऐतिहासिक संग्रह गढ़वाल राजा वंशावली की हस्तलिखित पांडुलिपि के लेखक हैं, तो ये हैं आपके कवि देवराज। पंवार राजाओं की प्रथम राजधानी थी, ये थी आपकी चांदपुर गढ़ी। इनके शासनकाल में पंवार राजाओं ने पहली बार अपनी राजधानी परिवर्तन की और चांदपुर गढ़ी के स्थान पर श्रीनगर को राजधानी बताई। बताइए किनके शासनकाल में ऐसा हुआ था कि उन्होंने पहली बार राजधानी स्थानांतरित किया चांदपुर गढ़ी से, और वो कहाँ स्थानांतरित की? श्रीनगर में। तो ये हैं आपके अजयपाल। अजयपाल ने ही गाइस 52 गढ़ों को विजित किया था, और 52 गढ़ों को जीतने के पश्चात गढ़वाल, जो गढ़वाल का आप साम्राज्य पढ़ते हैं, पूरे गढ़वाल वंश को स्थापित किया था। और गढ़पाल, गढ़वाल की स्थापना करने की वजह से ये गढ़पाल कहलाए। ठीक है, तो ये हैं आपके अजयपाल। अब आपका क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन मिक्स भी हैं। तो जैसे समस्त गढ़ों को जीतने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर संबोधित किया। अभी मैंने आपको बताया था ना, अजयपाल ने ही 52 गढ़ों को विजित किया था। और गढ़पाल किसने कहा उनको? तो गढ़पाल की उपाधि दी थी उनको राय बहादुर पाती राम ने। अजयपाल को आदिनाथ कह के पुकारा जाता है। किसने आदिनाथ की उपाधि दी थी? तो ये कहा था आपको सूरवीर सिंह ने। सती प्रथा का वर्णन किस पंवार शासक के काल को माना जाता है? तो ये हैं आपके श्याम शाह। श्याम शाह को सती प्रथा का क्या माना जाता है? उस समय पे जब श्याम शाह का शासन रहा होगा गढ़वाल में, तब सती प्रथा का वर्णन मिलता है, मतलब सती प्रथा हुई होगी वहाँ पे। जीतू बगड़वाल के पिता का नाम था, तो वो थे गरीब राय। जीतू बगड़वाल की माता का नाम था, वो है सुमेरु। गर्वभंजक किसे कहा जाता है? माधव सिंह भंडारी को। गर्वभंजक कहेंगे तो माधव सिंह भंडारी हैं। यहीं पे अगर गर्वभंजन कहा तो महीपति शाह है। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। गढ़भंजक किसे कहा जाता है? देखिए मानशाह को। गढ़भंजक अलग चीज है, यहाँ पे तो गर्वभंजक था तो माधव सिंह भंडारी, गर्वभंजन है तो महीपति शाह। लेकिन अब है गढ़,
गढ़भंजक है आपके मानसा। मूला राम ने किसे महाप्रचंड भुजदंड वाला राजा कहा? तो ये है आपके महीपति शाह। मानपुर नगर किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपके मानशाह ने। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की? तो ये किया आपके शंकर देव ने। सर्वाधिक उम्र 48 वर्ष में गद्दी पर बैठने वाला पंवार शासक था? तो ये थे आपके, मतलब जो, क्योंकि इनसे पहले जो जिन्होंने शासन किया था ना, तो काफी लंबे समय तक शासन किया था। महीपति शाह को काफी लेट, देखिए 48 वर्ष की उम्र में ये शासक बने हैं। ये वही महीपति शाह है जिनकी पत्नी कर्णावती थी। सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला पंवार शासक था उपेंद्र शाह। द्वितीय पंवार शासक था, आपने प्रथम पंवार शासक पढ़े थे ना, द्वितीय पंवार शासक थे आपके श्यामपाल। प्रथम पढ़ेंगे वैसे आप, जैसे आपने कनकपाल पढ़े हैं, लेकिन जब 52 गढ़ों की बात की जाती है, अजयपाल है। अजयपाल बहुत लेट आए थे। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि अजयपाल ने ही, क्योंकि अजयपाल के ने बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी पंवार वंश को। 50वां पंवार शासक कौन था? वो थे आपके फतेह शाह। अजयपाल का उत्तराधिकारी था, ये था कल्याणपाल। किसके समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई? तो ये हुई आपके बलभद्र शाह के समय राजपूत भेजने की प्रथा शुरू हुई। देवलगढ़ में अजयपाल का चित्र किस मुद्रा में बना था? तो ये बना है, देखिए अजयपाल वहाँ पे पद्मा आसन में, जैसे आप आसन पालती मार के बैठ जाते हैं ना, तो उसमें आपके पाँव ऊपर, तो पद्मासन एक अलग ही मुद्रा होती है, तो पद्मासन में उनका चित्रित अंकन किया है ये आपके अजयपाल। वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया किसे कहा गया? ये कहा गया है सहजपाल को। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख पर 1268 में किस शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो ये है अशोक चल। रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये की थी महीपति शाह। ये रोटी सूची प्रथा के बारे में बहुत अच्छी सी ये कहानी है। तो हुआ क्या था कि इन्होंने अपना अभियान किया था। अब जो भी बड़े ये जो अभियान होते थे, इसमें काफ़ी लंबे समय तक जो भी सैनिक होते थे उनके खान पान का जो रसोइया होता था उसको ध्यान रखना पड़ता था। तो इनका जो ये युद्ध हुआ था वहाँ काफ़ी ठंड होने की वजह से, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में इन्होंने ये युद्ध किया था, तो उस अभियान के तहत वहाँ पे जो रोटी बनाई जाती थी, जो भी खाना बनता था रसोई में, ये जो रसोइया होते थे तो वो पंडित होते थे जिनको अपने वस्त्र धोती कुछ नहीं पहनते थे वो, ठीक है। तो वो खोल के उनको बनाना पड़ता था खाना। इसके चलते क्या होता था, कई रसोइयों की मृत्यु हो गई थी ठंड लगने के कारण से। तो तब आपके जो शासक उस वक्त महीपति शाह रहे, उन्होंने बोला कि अगर आज से हम ये करते हैं कि रोटी को शुद्ध मानेंगे, मीन्स कि आपको जब भी आप खाना बनाते हैं, जैसे अभी भी कहीं कहीं आपने देखा होगा पहाड़ों में या फिर कहीं बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये, अभी भी रसोई की बात करते हैं तो पंडित लोग जो ब्राह्मण होता है, कहीं पे जैसे लंगर लगते हैं, शादी विवाहों में आपने देखा होगा, तो पंडित एक सिर्फ धोती पहन के खाना बनाते हैं, उनके ऊपर नीचे के वस्त्र पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त भी ये प्रथा चलती थी, लेकिन ये रोटी को अगर आप धोती पहन के, अगर कोई वस्त्र पहन के पका लेंगे तो अशुद्ध माना जाता था। तो उन्होंने कहा आज से वस्त्र पहन के आप मतलब एक छोटा पतला सा धोती नुमा लंगोट टाइप का पहनते थे ये। तो तब उन्होंने बोला कि आज से रोटी को शुद्ध माना जाएगा, आप उसे पूरे वस्त्र पहन के बनाइए। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की, मतलब अब रोटी को शुद्ध माना गया, अब उसे कोई भी बना सकता था और खा सकता था। और आपने देखा होगा रसोइयों में कई जगह पे शादी बाग ये जो बारात होते हैं ना, वहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग रोटी खाते हैं, तो चावल नहीं खाते हैं क्योंकि वो अशुद्ध मानते हैं। बाहर लंगर में नहीं खाते वो लोग, छू छू अभी भी छुआछूत इस तरह का मानते हैं वो लोग। गोरखनाथ व द कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक हैं, ये है जॉर्ज ब्रेस्टन ब्रिंग्स। देवू किसका सेनापति था? ये थे कफ्फू चौहान के। देवू किसका सेनापति था? कफ्फू चौहान। देवलगढ़ में सत्यपाल मठ का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था आपका अजयपाल ने। तिब्बत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला पंवार शासक था मानशाह। कवि भरत ने किस कवि को राजनीतिक चतुर व संग्राम में शत्रु को संताप देने वाला कहा था? ये कहा था सहजपाल।
किसने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी? तो बताइए, बलभद्र शाह, और बलभद्र ही ऐसे पहले शासक थे जिनको शाह की उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी आपको, आप कमेंट करके बताइएगा। दिल्ली सल्तनत जब आपका चल रहा था ना यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे, तो उस वक्त वहाँ पे कौन सा राजा थे, किनसे इनकी भेंट हुई, आप बताइएगा। बलभद्र शाह की तुलना भीम से की किसने की? ये है देवराज। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी का जीर्णोद्धार किस पंवार शासक ने कराया था? तो ये कराया था सुदर्शन शाह ने। राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? ये थी कीर्ति शाह की। गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है। चित्रकला सुनते ही आपको मोलाराम याद आ गए होंगे। मोलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे? तो देखिए, मोलाराम की जो प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं, उनको जग जग के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है, विश्व के सम्मुख लाने का श्रेय किसे जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, मोलाराम के खुद ही वो श्रेय जाता है। पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का बता देती हूँ, बैरिस्टर मुकंदी लाल को। और मोलाराम जो इतने सर्वश्रेष्ठ चित्रकार हैं, इनके जो गुरु थे वो है राम सिंह। तो इसे याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवलगढ़ की विष्णु मूर्ति कौन सी शताब्दी की है? तो ये है 11वीं शताब्दी की। पंवार शासन में प्रचलित मापन इकाई पाथा समतुल्य था। देखिए, पाथा, ऐसे कई ये जो पंवार वंश है, चंद्रकाल है, इनके जो भूमि मापन की इकाइयां हैं, या इनके जो कर हैं, राजनीतिक कर या बिगार, ऐसे बहुत सारी शब्दावली है। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कई बार ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं अलग अलग वंशों की। तो ये है 2 किग्रा के समतुल्य। देखियो, पाथा जो है मापन की इकाई, वो है 2 किग्रा के समतुल्य। पूर्वादेव किस पंवार शासक का नाम था? देखिए, पूर्वादेव है अजयपाल का नाम। स्वतंत्रता के समय उत्तराखंड में कितनी स्वतंत्र रियासतें थीं? तो उत्तराखंड में एक ही स्वतंत्र रियासत थी। पंवार शासन काल का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र किस शासक का था? तो ये था आपका जगतपाल का। प्राचीन ताम्रपत्र की बात हो रही है। पंवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है? ये क्या कहा जाता है? पुरिया नैथानी को। इनके बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। तारादत्त गैरोला ने सिरौला ब्राह्मण की स्थापना की थी। तो बताइए, कौन से सन में की थी? ये है 1904 में। सरोला सभा, ऐसे जैसे ये आपके चौथानी, आपने पढ़ा होगा ना, कुमाऊं में चंद्रवंशों के समय में कौन कौन सी प्रथाएं थी, आप बताओगे। ऐसे इन्होंने सरोला सभा, जो तारादत्त गैरोला है, इन्होंने तो सरोला सभा की स्थापना की है, 1904 में की है। जिया रानी का बचपन का नाम क्या था? तो ये है मौला देवी। टिहरी में वेठ संस्कृत पाठशाला की स्थापना किस शासक ने की? तो ये की थी आपके कीर्ति शाह ने। मतीराम और रतन कवि किस पंवार शासक के दरबारी कवि थे? ये हैं आपके फतेह शाह के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रतन कवि मतीराम का जिक्र भी किया था। मान शाह ने किस व्यक्ति को स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? ये हैं आपके कालू भंडारी। तो देखिए, स्वर्ण विजेता कहेंगे तो कालू भंडारी। महाराजा नरेंद्र शाह चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपका टिहरी में। वैसे भी नरेंद्र शाह कहाँ के शासक थे? टिहरी रियासत, याद आया आपको? तो ये किस पंवार शासक ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? तो ये है पृथ्वी शाह। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, ये याद करिएगा। किस पंवार शासक का युद्ध राजा रुद्रचंद के साथ हुआ था? तो ये हुआ था बलभद्र शाह का। ग्वालदम का युद्ध नाम से फेमस है जो आपका। पंवार शासकों के समय सिक्के की ढुलाई का प्रमुख टकसाल कहाँ था? देखिए, सिक्के की ढुलाई होती थी, ये होती थी आपके श्रीनगर में। गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप किस पंवार शासक के समय आया था? तो ये आया था आपका प्रद्युम्न शाह के समय। भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की थी? तो ये की थी आपके बद्रीदत्त पांडे जी की तुलना। आपने पढ़ा है ना, कुमाऊं का इतिहास किसने है, ऐसे गढ़वाल का इतिहास, तो बद्रीदत्त पांडे का कुमाऊं का इतिहास है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बद्रीदत्त पांडे जी, जो भक्त दर्शन ने उनको किस नाम से बुलाया है? रविन्द्रनाथ टैगोर नाम से बुलाया। किसको? बद्रीदत्त पांडे को। सरोला ब्राह्मण प्रथा किसने शुरू की थी? अभी हमने ऊपर पढ़ा, अभी हमने सरोला ब्राह्मणी जो मैं आपको बता रही थी, ये है अजयपाल। गढ़वाल विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1815। टिहरी रियासत ने किस वर्ष अपना वन विभाग स्थापित किया? 1885। टिहरी के किस शासक की मृत्यु दीपावली बग्वाल के दिन हुई थी?
तो ये हुई थी आपके उपेंद्र शाह की। टिहरी घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? ये बनाया था महारानी विक्टोरिया की याद में। कवि मौलाराम के वंशज किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे आपके तोमर वंश से संबंधित। मौलाराम तोमर वंश, याद कीजिएगा इसे। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल से आश्रय लिया था, तो श्रीनगर गढ़वाल में किसने लिया था? सुलेमान शिको। बाद में पकड़े गए थे, फिर दंड दिया था। आप इसे पढ़िएगा अच्छे से। पुराने समय में टिहरी को कहा जाता था, ये कहा जाता था दुनार बस्ती। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसे कहा जाता है? आपकी तीलू रौतेली। तीलू रौतेली से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है, कितनों को दिया गया ये भी पढ़िएगा। और कब से तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है, कितनी धनराशि दी जाती है इसके तहत। गढ़वाल में एक छत्र सम्राट किस पंवार शासक को कहा जाता है? ये कहा जाता है अजय पाल को। एक छत्र सम्राट क्योंकि उन्होंने 52 को विजित किया था। इनको अशोक भी कहा जाता है कई बुकों में, कहीं उसमें भीम भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा तुलना हुई है इनकी। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कई बार, मतलब आप सोचिए 10 या 15 पे एग्जामों में तो ये आ ही चुका होगा। तो ये शहीद हुए थे आपको 25 जुलाई 1944 में, जब ये भूख हड़ताल कर रहे थे। गढ़वाल से जजिया कर समाप्त करने के लिए औरंगजेब के दरबार में किसे भेजा गया था? तो जजिया कर आपको पता है ना। इसी तरह हमारे उत्तराखंड में जजिया कर लगा था, तो ये भेजा था पुरिया नैथानी जी को। इनको क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल जनगणना का पितामह कहा जाता है, ये कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। सर्व संग्रह शास्त्र के लेखक हैं सर्व संग्रह सुदर्शन शाह। उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है अजय पाल को। अजय पाल की बहुत ज्यादा उपाधियां हैं। गढ़वाल नाम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यह आया था 1515 में। गढ़वाल में परमार वंश का शासनकाल 888 से कब तक माना जाता है? तो ये आपका अगस्त 1949 तक, जब आपका टिहरी रियासत, जो हम कहते हैं ना रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है उसे, 1 अगस्त 1949 को। नाला पानीगढ़ किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका देहरादून में। यहाँ पे युद्ध भी हुए थे, तभी ये फेमस है, इसीलिए पूछा जाता है प्रश्न में, एग्जामों में। ये आपके किस गढ़ को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है? ये कहा जाता है गजरूगढ़ को। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? प्रद्युम्न शाह को। रतन कवि का वास्तविक नाम क्या है? तो रतन कवि का वास्तविक नाम है रतन बहुगुणा। इसमें आपके प्रश्नों की सीरीज हमने अलग अलग उसमें से उठाया है, इसलिए ये जो आपको पेजेस दिखेंगे ना आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले थे वहां से ले ली। पंवार शासन में प्रचलित औताली क्या थे? तो औताली एक राजस्व कर था। पंवार वंश में आय व्यय का अधिकारी को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था दीवान। पहला खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया? तो खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया? टिहरी में। सर्वप्रथम किस परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? तो ये की थी, अभी ये प्रश्न ऊपर पे भी आया था, ये की थी आपकी बलभद्र शाह ने। किनको ये किसने इनको यह उपाधि दी थी, ये आप बताइएगा। पंवार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? दी तो लोधियों के द्वारा गई है, पर पर्टिकुलर शासक किसने दिए, इस पे काफी मतभेद है। परीक्षाओं में भी इसमें कई बार आयोग ने इसका उत्तर अलग दिया है। तब से इन्होंने क्या किया है कि एग्जामों में अभी ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है कि किस पर्टिकुलर शासक ने दी है, क्योंकि जो इनका कालखंड था बलभद्र शाह का और जो लोधी वंश का इन्होंने राजा बताया था, वो कालखंड मैच नहीं कर पा रहा था एक साथ। इस वजह से फिर जो उत्तर पहले दिया जाता था कि बलभद्र शाह को उपाधि दी थी, किसने दी थी, तो अब कहा जाता है कि लोदियों ने दी थी। बहलों लोदी की बात करते हैं, अब कहते हैं कि लोदियों ने दी थी। टीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो ये है बिंदुली। गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है रानी कर्णावती। अभागा शहजादा कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके सुलेमान शिको को। सुलेमान शिको ने, क्योंकि ये आपने पढ़ा है दारा शिको के पुत्र, दारा शिको को की मृत्यु हो चुकी थी, औरंगजेब ने दारा शिको को मार दिया था। बड़े पुत्र को, जैसे कि आपको पता है, सत्ता मिलती है, लेकिन औरंगजेब एक हठी
वो खुद उत्तराधिकारी बनना चाहते थे। आपने अगर मुगल साम्राज्य पढ़ा है तो उनके पुत्र होते, क्योंकि दारा शिकोह की मृत्यु हो चुकी। अब सुलेमान शिकोह जो छोटे शहजादा हैं, उन्होंने कहीं तो शरण लेनी है, तो ये जाके गढ़वाल में शरण लेते हैं। और क्योंकि वहाँ पे इनको जो शासक होते हैं वो शरण तो दे देते हैं, ऐसे बताएंगे कौन देते हैं। फिर उनके ही पुत्र इनको पकड़वा देते हैं। पढ़िएगा आप पृथ्वीपति शाह इनके बारे में। ठीक है। गढ़वाल इतिहास का सबसे दुखद वर्ष माना जाता है। ये माना जाता है 1803। बताइएगा इस क्यों माना जाता होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत अकाल पड़ा था उस समय पे। और आपको पता है फिर 1804 में ही युद्ध होता है। ठीक है। इस अकाल का ही फायदा उठा के, क्योंकि अकाल के चलते 1/3 कितनी, मतलब उससे भी ज्यादा जो यहाँ की जनसंख्या थी वो मर जाती है। तो इस वजह से उसी वक्त यहाँ पे आक्रमण होता है। गुरखी यहाँ पे आके आक्रमण कर देते हैं और गढ़वाल पर जीत हासिल कर लेते हैं। इससे पूर्व जब उन्होंने युद्ध किया होता है तब वो जीत हासिल नहीं कर पाते। सर्वाधिक शासन करने वाला पवार वंशी शासक था सुदर्शन शाह। नवादा देहरादून में किस रानी का महल था? तो ये है कर्णावती। गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बताइए कौन था? अजयपाल। किस पवार शासक के समय में श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई? तो बताइए श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? आपने अभी पढ़ा था ना ऊपर पे। ये हुई है किसके शासनकाल के समय में? नरेंद्र शाह के। 1944। रानी कर्णावती किस राजा की पत्नी थी? ये थी महीपति शाह की। और पृथ्वीपति शाह की क्या थी? ये माता थी। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी नरेंद्र शाह ने। और अंग्रेजी विषय को पढ़ाने की और अंग्रेजी की शिक्षा का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो है आपके प्रताप शाह। उत्तराखंड में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाले राजा कौन थे? वो थे मानवेंद्र शाह। ये आपके अंतिम राजा भी थे। इन्हीं ने टिहरी रियासत के लिए फिर अंग्रेजों के विरुद्ध ये भी स्वतंत्रता में इन्होंने भी भाग लिया। हालांकि पहले नहीं लिया था, लेकिन बाद में ये भी संग्राम में कूद पड़े थे। और फिर टिहरी रियासत भारत का ही एक क्या बन गया था, मतलब आप उत्तर प्रदेश, क्योंकि उस वक्त उत्तराखंड था नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार थी। पहले ये राजा के, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त बहुत सी रियासतों और राज्यों को ये अधिकार दिया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप चाहे तो अपनी रियासत और राज प्रजा को वैसे ही बरकरार रख सकते हैं जैसे चला आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो सभी ऐसे छोटे छोटे देश प्रांत राज्य न हो करके तो देश में विलय किया जा रहा है। और ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे अगर राज्य होंगे, राजा होंगे, तो वो आपस में लड़ मरेंगे एक दूसरे का रियासत पाने के लिए। इससे प्रजा, ये हमारा इसी का तो जो आपने जो अंग्रेजों को इसी वजह से तो बहुत ज़्यादा आसानी हुई भारत में, जो उसने औपनिवेश बनाने में सफलता की वो इसी कारण से की, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ मरते थे, एक दूसरे के राज्य, और वो छोटे छोटे राज्य थे। अगर आपका एक बड़ा सा विशाल साम्राज्य होगा सारे राज्यों को मिला के, तो जाहिर सी बात है कि कोई बाह्य आक्रमणकारी आप पे आक्रमण करके अपने अधीन न कर ले। इसीलिए मानवेंद्र शाह ने बाद में टिहरी रियासत को भी भारत में विलय कर लिया था और उत्तर प्रदेश का एक राज्य जिला बना दिया था। सॉरी। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब टिहरी रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। स्वतंत्रता के बाद कब टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले, देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना, तो इनको चौथा जिला के रूप में बना दिया था। ये था आपका कब? 1 अगस्त 1949 को रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाता है इसे। पौरव वंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी आपकी ब्रह्मपुर। राजशाही काल में खाना खपनी क्या थे? तो ये थे आपके दरबारी खर्च। देखिए कहीं पे भी ऐसी शब्दावली आई ना, खाना खपनी, तो ये पढ़िएगा अच्छे से, आपको लगेगा कुछ खाना अन्न भंडार है। देखिए ऑप्शन भी कुछ इसी तरह से दिए गए हैं, लेकिन ये है आपका दरबार का खर्च। राजशाही काल में कमीनचारी सयाणचारी, ये क्वेश्चन तो 4-5 पेपरों में आया है। ये होता है कमीनचारी सयाणचारी कर्मचारियों का वेतन। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त नहीं है? तो ये है जैसे आपका श्रीनगर जयपाल, उन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी क्या? ये टिहरी सुदर्शन शाह, हाँ टिहरी में सुदर्शन शाह का था। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप, पहले भानु प्रताप का शासन था। बाद में जयपाल ने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी श्रीनगर। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये है अल्मोड़ा कनकपाल। बताइए कुमाऊं का है, अल्मोड़ा तो कनकपाल, यहाँ कहाँ से आ जाएंगे?
ये तो वैसे ही समझ जाओगे आप। गढ़वाल में था ना पंवार वंश का शासन। पंवार कहो या परमार कहो। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। देखिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की थी तो क्या ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन में स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज, ये सभी इसके होंगे सुधार करने के लिए। ठीक है। किस पंवार शासक के समय श्री सीधे सुमन की हत्या हुई थी, ये हमने भी कवर किया था नरेंद्र शाह के समय में। और सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद कौन रहे हैं, जो आपके मानवेंद्र शाह थे। और कन्या पाठशाला की स्थापना टिहरी में किसने की थी, ये की थी नरेंद्र शाह ने। ये प्रश्न हमने ऊपर भी कवर किए गाइस, तो ये वाला पढ़ते हैं। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी, प्रताप शाह। आगे मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया भी था कि अंग्रेजी शिक्षा की बात आएगी तो प्रताप शाह। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल किसने स्थापित किया था, ये किया था कीर्ति शाह ने। टिहरी में घंटाघर का निर्माण किस राजा ने किया था, ये किया था कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना की थी 1894 में। 1898 में अंग्रेजों ने सीएसआई की उपाधि किसे दी थी, ये दी थी कीर्ति शाह को। टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था, तो पुच्छी कर पशुओं से, प ऐसे याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कीर्ति शाह को। पता नहीं क्यों कहा जाता है, मैंने भी इसे पढ़ना पड़ेगा, मैं बता दूंगी आपको रीजन इसका। स्वामी राम तीर्थ किसके समय में टिहरी आए थे, ये आए थे नरेंद्र शाह के समय। नरेंद्र शाह द्वारा हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी, ये की गई थी 1938 में। देखिए हाईकोर्ट की स्थापना, न्याय की बात होगी ना तो न्याय नरेंद्र, ऐसे रिलेट करके आप पढ़िएगा, बहुत मजा आता है ऐसे पढ़ने में और याद भी हो जाता है आसानी से। किसके प्राणोत्सर्ग के अंततः टिहरी की जनता को राजशाही से मुक्ति मिल गई थी, ये थे श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने भूख हड़ताल की थी ना आपकी, कई दिनों तक, 80 कुछ है गाइस, इतने दिनों तक इन्होंने 80 समथिंग है, और फिर मर गए थे। तत्पश्चात जाके इनकी आंखें खुली सत्ता की, फिर जाके अलग से टिहरी रियासत। अब टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना की थी, तो ये की थी आपकी नरेंद्र शाह ने, पुलिस प्रशासन। सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की, तो ये करती थी टिहरी। देखिए पहले चांदपुर गढ़ी से राजधानी स्थानांतरित करके श्रीनगर कौन लाए थे, वो लाए थे अजयपाल। फिर जितने भी इस बीच में इस कालखंड में राजा रहे होंगे, शासक रहे होंगे, तो उनकी राजधानी श्रीनगर ही ये वही थी, श्रीनगर। बाद में श्रीनगर से हटाकर, क्योंकि फिर जब खुड़बुड़ा का युद्ध होता है और फिर हरजाने के रूप में सुदर्शन शाह को अंग्रेजों को खुश करने के लिए कुछ धनराशि देनी होती है, 7 लाख समथिंग कुछ होता है, लेकिन वो नहीं दे पाता है तो वो अपनी कुछ रियासत और अपनी ज़मीन अंग्रेजों को दे देता है। और अंग्रेजों की यही पॉलिसी रही है हर समय, ऐसे ही कब्जा करो। तो श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी, टिहरी में। सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेजी थी, ये भेजी थी लॉर्ड हेस्टिंगज ने। सुदर्शन शाह का शासनकाल जाना जाता है 1815 से 1859 तक। गुमानी पंत किस राजा के कवि थे, तो ये कवि थे, गुमानी पंत आते ही सुदर्शन शाह याद रखिएगा। गुमानी पंत किसका नाम था, ये भी बताइएगा। टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था, तो ये था सुदर्शन शाह। देखिए पंवार वंश में बहुत सारे शासक रहे हैं, प्रथम राजा की बात करेंगे तो कोई और, लेकिन टिहरी रियासत की बात हो रही है क्योंकि श्रीनगर तो अंग्रेजों को देना पड़ गया था, फिर उन्होंने अपनी अलग से राजधानी बनाया, उसका जीर्णोद्धार अच्छे से उसे जो भी वहाँ पे सत्ताया, अपनी प्रजा को बसाया और उसको राजधानी बनाने का श्रेय जाता है सुदर्शन शाह को। बाद में कहा जाता है सुदर्शन शाह अंग्रेजों से उन्होंने कई बार मांग की कि मुझे आप मेरा श्रीनगर भी लौटा दीजिए राजधानी, लेकिन कहा जाता है इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में भी उत्तराखंड ने सहयोग किया था। उन्हें लगा कि सुदर्शन शाह को लगा कि ये मुझे मेरी राजधानी लौटा देंगे, लेकिन क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई अचानक तो इस वजह से अंग्रेज इनको ये राजधानी दे, श्रीनगर दे भी देते, लेकिन इनकी पहले ही मृत्यु हो गई। तो फिर जब राजा मर गया तो फिर उसके वचन का कोई मोल ही नहीं रह गया। और वैसे भी अंग्रेज तो इस चीज़ के लिए कुख्यात रूप से प्रसिद्ध है। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1815 को। टिहरी के विचित्र शाह पुस्तकालय में एक सुरक्षित पत्र में मंदराली का उल्लेख किस शासक की माता का नाम है। देखिए बंदराली है तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, ये है आपका सुदर्शन शाह।
सुदर्शन शाह का कनखल भागूवाला अपने शत्रुओं से सफलता किस रसोइया को धर्मपत्र दिया था? तो ये है हीरामणि। टिहरी रियासत का पहला कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो ये किया था आपके प्रताप शाह ने। पहला कॉलेज की बात आएगी तो किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी? तो किस पंवार शासक की हुई थी मृत्यु, आप बताएंगे मुझे। और श्रीनगर राजधानी छोड़कर देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस शासक ने अपने प्राण त्याग दिए? तो किस शासक ने अपने प्राण त्याग दिए थे? ये त्याग दिए थे जयकीर्ति शाह ने। जयकीर्ति शाह ने, देखिए गाइस, अपने प्राण त्याग दिए थे। क्यों? रघुनाथ मंदिर में कहा जाता है इनको, इससे रिलेटेड एक कहानी है। अगर मैं कहानी सुनाने बैठूंगी तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा आपका। तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया था, रघुनाथ मंदिर में अपने प्राण त्याग दिए थे। अरे ये परेशान हो चुके थे, इनके भाई, इनको जो सत्ता मिली थी, वो भाई आपस में लड़ रहे थे सत्ता के लिए, तो इस वजह से। अब है आपका, तो आप बताइए, ये क्वेश्चन का आपको बताया नहीं, आप बताइए किस पंवार शासक की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई? कमेंट में बताएंगे आप। ये हुई थी मलेरिया के कारण ललित शाह की मृत्यु। ठीक है। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गुरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में कौन वीर गति को प्राप्त हुए? तो कौन वीर गति को प्राप्त हुए? प्रद्युम्न शाह। उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रद्युम्न शाह। एक प्रश्न मिला था जिसमें टिक नहीं था, तो अच्छा था आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन इनमें तो ऑलरेडी टिक है, ये क्वेश्चन मैं पूछूं भी कैसे? इसलिए मैंने कहा आप कमेंट में बताएंगे इस प्रश्न को। तो कोई बात, मलेरिया के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? ललित शाह की। उत्तराखंड में निम्न में से अंतिम राजा वो है प्रद्युम्न शाह, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है ना। किस शासक ने, कौन से युद्ध में होती है? खुड़बुड़ा युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। किस शासक ने श्रीनगर अपने हित चिंतक रामेश्वर पुजारा को बाजवाला आदि के 6 गांव जहांगीर जागीर में दिए थे? ऐसा होगा, तो ये दिए थे प्रद्युम्न शाह को, मिसप्रिंट हुआ होगा। टिहरी रियासत को वापस लेने में गढ़वाल के राजा ने किससे मदद ली थी? हाँ, तो ये मदद ली थी अंग्रेजों से, क्योंकि गुरखाओं ने कब्जा कर दिया था यहाँ पे। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने किस नाम से काव्य रचनाएं की हैं? कवि सूरत नाम से। ये बहुत बार एग्जामों में आ गया है। क्या भाषा रही थी? और आजकल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही होते हैं। पुराना दरबार नामक राजमहल किस शासक ने बनाया? तो ये बनाया सुदर्शन शाह ने। पंवार शब्द को किस शासक द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था सुदर्शन शाह द्वारा। राजा पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी ना स्टोरी, ये देखिए अभी प्रश्न आ गया आपके सामने, को अपने यहाँ आश्रय दिया था। इस बात से कौन मुगल शासक नाराज हो गया था? तो ये हो गया था औरंगजेब। मैं बोल रही थी ना आपको, पृथ्वीपति शाह ने अपने वहाँ शरण दी थी, लेकिन बाद में औरंगजेब कुछ पुरस्कार की राशि की बात करते हैं जो पकड़वाएगा, फिर यही पृथ्वीपति शाह के ही परिवार से पकड़वा देते हैं। ऐसा ही तो होता है। मेरी गंगा होली तो मैं ओली, यह उक्ति किस राजा ने कहा? तो ये कहा है मेदिनी शाह। किस पंवार शासक के दरबार में 9 रत्नों में सुरेशानंद बर्तवान, खेतराम धस्माना, रुद्रदत्त की मोटी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठोला, हरिदत्त थपलियाल सुशोभित थे? ये थे आपके फतेह शाह। तो फतेह शाह को जैसे 9 रत्न आपने पढ़ा होगा किन किन राजाओं के थे, ऐसे ही गढ़वाल के संदर्भ में भी फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे। और किसके दरबार में 9 रत्न थे? कुषाण शासन में बताइएगा। कोई नहीं, ऐसे ही। और गुप्ता में भी थे क्या किसी के? ऐसे हिंट नहीं देना हुआ। क्या मौर्यों में भी थे? नहीं। किस पंवार शासक, किस राजा के दरबार में 9 रत्न थे? आप कमेंट में लिखिएगा। किस पंवार शासक के समय 1676 में गुरु राम राय श्रीनगर आए थे? तो ये आए थे फतेह शाह। और फतेह शाह कहा जाता है इन्होंने कई गांव दान में भी दिए थे। 3 गांव का नाम ये पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा है यूकेएसएससी ने, कि उन 3 गांव के नाम क्या थे। अब क्वेश्चन बहुत टफ बनाने लग गया है आयोग, पहले इजी क्वेश्चन रहते थे, लेकिन उस वक्त ये क्वेश्चन भी बहुत टफ थे। किताबों का अभाव, सोशल मीडिया की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया में इतने सारे चैनल नहीं थे। अब तो आप देखिए घर घर में, हर किसी बच्चे के हाथ में, हर कोई बच्चा खुद से ही चैनल बना के क्वेश्चन डाल रहे हैं।
उत्तराखंड में नवरत्न ये हो गया फतेह शाह। गोरखपंत पीर हेतु भूमिदान किसने की थी? तो फतेह शाह ने, अभी मैंने बताया था आपको। मानवशाही तिमासा मुद्रा, ये तो 6 या 7 बार आ गया एग्जाम में। तो ये आपका है, किसकी है ये मुन्नाशाही तिमाशा मुद्रा? ये है प्रदीप शाह की। परमार वंश का चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है, तो चरित्रहीन कहा जाता है पराक्रम शाह को। तिब्बत के राजा काका मोर को हराने वाला परमार वंश का पहला शासक कौन था? तो वही बताएगा कौन था जो काका मोर, आप कहाँ का था? ये तिब्बत का था ये काका मोर शासक। तो इसको हराया था, और पंवार वंश के शासक ने हराया था। तो ये थे आपके मानशाह। ध्यान से पढ़िएगा गाइस, ये एग्जामों में आते हैं और समझ में नहीं आता है। एक तो तिब्बत से कई आक्रमण हुए हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। किस पंवार शासक के है, हाँ, किस पंवार राजा के शासनकाल में सती प्रथा